चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रेशन क्लास 3 क्वेश्चन नंबर 36 बोला 5 और 125 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। तो आपको याद है कि जब हम a और b का ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं तो अंडर रूट ए बी होता है। ऐसे a तथा b का गुणोत्तर माध्य जो ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं अंडर रूट ए बी। अब क्यों होता है ये भी इजीली समझा जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए कॉमन रेशियो जो आता है उसके आधार से हम लोग इसको डील कर सकते हैं। जैसे ए और बी का अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन ये होगा ज्योमेट्रिक मीन, तो यहाँ से क्या है x बट्टा ए बराबर में b बट्टा एक्स होगा ऐसे ये, और इससे ये एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, और इसी से x का मान निकालेंगे तो अंडर रूट ए बी, और ये x को हम क्या माने थे तो ज्योमेट्रिक मीन ऐसा है ना। तो ये निकल गया आपको ज्योमेट्रिक मीन ऐसा। अब यहाँ से आपको क्या बोला 5 और 125 का, तो यहाँ पर 5 गुना 125 लेंगे, अंडर रूट करेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा 25। तो चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 36। आ जाइए 37 नंबर पर 37। बोला यदि ABC हरात्मक श्रेणी है तो A माइनस बी और बाय में A माइनस सी का मान क्या होगा। बोले ए बी और सी इसको बोलता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हरात्मक श्रेणी, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब अगर ये ऐसा है तो इसका कंसेप्ट ये है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा होता है, इसलिए यहाँ पर ए 1 बाय ए 1 बाय बी और 1 बाय सी जो होगा, अगर ये ए बी सी एच पी में है तो ये 1 बाय जब लगा दिया तो ये आपका ए पी में होगा। और बोले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या कंसेप्ट है, T2 माइनस T1 बराबर T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। उसी ग्राउंड पर हम ऐसा लिखते हैं इक्वल्स टू 1 बाय सी माइनस 1 बाय बी। इसको आगे बढ़ाने पर एलसीएम ऐसा आ जाएगा, यहाँ से a माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ बढ़ाएंगे तो बी सी हो जाएगा और b माइनस सी हो जाएगा। अब यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे तो a माइनस बी अब बट्टा b माइनस सी अगर लिख दिया जाए तो ये ए बी और बट्टा में बी सी होगा जो आपका कटेगा, और पूछा वही a माइनस बी बाय बी माइनस सी, तो ये जब कट गया तो क्या बच गया a बाय सी जो आपके प्रश्न का आंसर हो गया, इसलिए इतना का मान निकल गया ऐसा। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 37 का सॉल्यूशन। 38 पर आइए 38 क्या कहता है 15 और 25 का हरात्मक माध्य क्या होगा। तो बोले आप अगर ए और बी का हार्मोनिक मीन निकालते हैं तो फॉर्मूला हम लिखाए थे, और ये था 2ab और बाय में a प्लस बी। आज आपके प्रश्न में यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है किसका हार्मोनिक लेना है 15 और 25 का, तो 2 गुना में 15 गुना में 25, और यहाँ पे 15 प्लस 25 होगा जो भरबली 40 हो गया। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 5 से 3 बार में, 5 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 25 या 75 बट्टा 4 18 पूर्णांक 3 बट्टा 4 आपके ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन हो चुका है, फॉर्मूला पर आधारित है। ए तथा बी का समानांतर माध्य भी निकालना है, गुणोत्तर माध्य भी निकालना है और हरात्मक माध्य भी निकालना है। तो ए और बी का जब अरिथमेटिक मीन लेते हैं a प्लस बी बाय 2 होता है, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं अंडर रूट ए बी होता है, और उसी ए और बी का हार्मोनिक मीन लेते हैं तो 2ab बाय a प्लस बी। 39 नंबर बोला है यदि x प्लस वाई बाय में 2 फिर y और y प्लस जेड बाय में 2, बोला कि ये हरात्मक श्रेणी में हो तो एक्स वाई जेड किस श्रेणी में होंगे। ये हरात्मक बोल रहा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ऐसे बोले अगर ये हार्मोनिक में होगा तो इसका उल्टा मीनिंग है 2 ऐसा 1 ऐसा 2 ऐसा, ये आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। और एपी में होगा तो ये बराबर ये प्लस ये बट्टा में 2, ये बराबर ये प्लस ये बट्टा 2, या ये माइनस ये बराबर ये माइनस ये, तो जैसे भी इच्छा हो आप लिखिए, और उसी हिसाब से हम लोग इसको फिर आगे बढ़ाएंगे। अभी तो 2 बाय वाई प्लस जेड है माइनस 1 बाय वाई है, यहाँ से y और x प्लस वाई ये एलसीएम होगा, फिर आपका ये x प्लस वाई होगा और माइनस में 2y होगा। यहाँ पर y और y प्लस जेड एलसीएम होगा, फिर यहाँ से आपको 2y होगा और माइनस में ये कटेगा, ये देखिए y से तो ये y माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या बन रहा है तो x माइनस वाई, और ये y कट गया जो यहाँ पर x प्लस वाई हो गया, और इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या बन रहा तो y माइनस जेड और ये y प्लस जेड। अब आपको यहाँ पर जो है
ये जो सिचुएशन बन रहा है इसको अगर आगे और बढ़ाया जाएगा तभी ये दिखेगा कि आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक पहले आप उतार लीजिए, फिर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग बढ़ जाएंगे तो भी दिख जाएगा। जल्दी से उतारिए, तो जल्दी से, बी फास्ट, उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं, स्पेस बनाएंगे जल्दी। ठीक है। अब बोलिए इसको फिर जब आप आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x से इसमें हम गुणा करके लिखते हैं x से, तो एक्स वाई प्लस में एक्स जेड माइनस में वाई स्क्वायर माइनस में वाई जेड, और यही इक्वल्स टू लिख देते हैं ये वाला एक्स वाई माइनस एक्स जेड वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड। अब यहाँ से एक्स वाई बराबर के दाएं बाएं से कट जाएगा, और भी कुछ कट सकता है, माइनस वाई जेड भी कट जाएगा, और यहाँ क्या बचता है तो आप उधर भेजेंगे तो 2y स्क्वायर होगा, ये इधर आएगा तो 2xz हो रहा है, xz ऐसे। अब इससे y निकालते हैं तो अंडर रूट xz होता है। और बोले इसका अर्थ क्या है कि अगर ये चीज़ आपको यहाँ पर दिख रहा है तो निश्चित रूप से XYZ ये जो होगा ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा, क्योंकि जीपी में होगा तब ना यहाँ से ये y का मान अंडर रूट XZ होता है। तो ये आपको अर्थ साबित हो गया यहाँ पे कि ये ज्योमेट्रिक में होगा। तो चलिए, अगर y बराबर में अंडर रूट XZ आ गया तो इसका अर्थ होता है कि XYZ जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 39 के बाद में क्वेश्चन नंबर 40 को लेकर 40। बोला एक सौमा पद क्या होगा यदि श्रेणी 1, 1/3, 1/5, 1/7 हो। भाई इसका T100 निकालना, T100 ऐसा ये निकालना है। तो क्या दिक्कत है, देखिए ऊपर में तो देखिए ये 1 है ना, तो अब आपके लिए हम ये समझाने के लिए 1/1 लिख कर दिखा रहे हैं, ठीक है, समझ में ज़्यादा आएगा ऐसे। बोले ऊपर तो 1 ही है तो T100 भी जब लेंगे तो उसका ऊपर 1 आएगा। अब बट्टा में फिल करिए 1 2 3 2 5 2 7, मीनिंग है नीचे में आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 1 3 5 7 ऐसा करते हुए। तो इसका T100 जब निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है, a + n - 1d, तो a + n - 1 कॉमन डिफरेंस d। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं तो 1 और 1 9 8 शायद ऐसा आ गया ये, और 1 जोड़ करके फाइनली ऐसा, मीनिंग आपके प्रश्न का उत्तर हो गया 1/199। तो चलिए बहुत सिंपली इसको डील कर दिया गया। हमने यहाँ पर देख लिया कि ऊपर में तो सभी में 1 ही आएगा, लेकिन नीचे का जो था वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में था, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nवां पद निकालने का जो फॉर्मूला है a + n - 1d, उसी का हेल्प लिया गया, आपका उत्तर आ गया। अब यहाँ पर दे रहा है 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, और ऐसा ही करते हुए अप टू 20 का स्क्वायर, और बोला इसका योगफल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला आपके पास ये वाला है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ऐसा रेगुलर जब लेते हैं n स्क्वायर तक तो फॉर्मूला बनता है n + 1 2n + 1 और बाय में 6, इसी का हेल्प लेना। लेकिन बोलिए ये तो 1 से लेकर लास्ट जहां भी रहे, 1 से बढ़े और लास्ट कहीं भी हो, तो आज बोले ये 11 से बढ़ गया तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 से लेकर के 20 तक का आप स्क्वायर निकाल लेंगे जो इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। ठीक है, तो बोले हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, चलिए एक बार लिख के दिखा देते हैं। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसा करते हुए 20 स्क्वायर ये निकालेंगे, और इसी टोटल में माइनस करेंगे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ऐसा करते हुए आपको कहां तक का, तो 10 स्क्वायर तक का, बस यही हमारा आंसर दे देगा। बोले जब आप यहां पर बैठाएंगे इस फॉर्मूला से n + 1 है ना, 2n + 1 20 दूना 40 1 41, और बट्टा में 6, माइनस में n 10 है, n + 1 21 बाय में 6, इसी को सॉल्व करना। बोले आप काट सकते हैं 3 से 7 बार में 2 बार में, 3 से 7 बार में 2 बार में 10 बार में, तो ये आपको 840 समझिए। 3 से 7 बार में, 3 से 2 बार में 10 बार में, तो 7 7 4 28 माइनस यहाँ से 3 से 7 बार में 2 बार में 5 बार में, तो 77 और आपको 5 हो जाएगा तो 385 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 16 में से 8 गया 8, और 28 है 16 में से, तो 27 में से ऐसा, मीनिंग आपके प्रश्न का उत्तर 2485 बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी में दिख रहा है। बोले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला एकमात्र आपको याद रखना है, और यहाँ पर क्या है,
कि एक स्क्वायर दो स्क्वायर अगर एन स्क्वायर तक लगातार लिखा जाए तो उसका योगफल एन, एन प्लस वन, 2n प्लस वन बाय में 6 होता है। चलिए अब आते हैं 42 को लेकर। 8 16 24, 8 16 24 और ऐसा लिख दिया पूरे 80 तक और बोला इसका योगफल क्या होगा। तो बोले आज यहाँ पर देखा जाए तो 8 अगर हम कॉमन भी ले लेते हैं ना तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ऐसा करते हुए ये 10 है। अब यहाँ से आपको इसका 1 से लेकर लगातार n तक को जोड़ने का फॉर्मूला मालूम है जो होता है n, n प्लस वन और बाय में 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 से ये कटता है 4 बार में 44 और 1 0। आपके प्रश्न का उत्तर 440। चलिए ये आ गया। इसके लिए 8 यहाँ पर है ना, 8 बढ़कर तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला भी आप लगा देंगे तो भी बन जाएगा ना, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। या एक रास्ता और क्या था कि जब गैपिंग सेम है तो पहला अंतिम को जोड़ करके 2 से भाग लगा देते हैं तो ये एवरेज निकलता है और सम टोटल का अर्थ होता है औसत गुना में संख्या। तो 8 का पहला फोल्ड दूसरा, ये 10वां, तो मीनिंग है टर्म्स 10 है। इसको भी आप सॉल्व करिए तो बिल्कुल वही 440 उत्तर हो जाएगा। तो देयर में बी सो मेनी वेज है ना, आपको यू हैव टू चूज ओनली वन ऑफ देम, जो अच्छा लगे उसके अनुसार आप बढ़ते हैं। चलिए नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 43। सी 43 क्या कहता है, बोला हरात्मक श्रेणी 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/8 12 है, 1/16 ऐसा का 20वां पद क्या होगा। तो बोले ये आपको जो है 20वां पद डिमांड कर रहा है। तो आज यहाँ से पढ़िए 4 8 12 16 ऐसा करके 4 है ना, तो ये तो T20 इसका निकालेंगे। तो बोले ऊपर में 1 है तो 1 तो रहेगा ही, नीचे को समझिए 4 का पहला फोल्ड दूसरा तीसरा चौथा ऐसे ही तो चल रहा है। पहला पे 4 का पहला फोल्ड, दूसरा पे 4 का दूसरा फोल्ड, तीसरा पे 4 का तीसरा फोल्ड। तो आपको 20वां पूछा तो 4 का 20 फोल्ड ऐसा। तो आपके प्रश्न का तो उत्तर हो गया इतना सिंपली ऐसा, ठीक है। इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। बोले 4 8 12 16 से 20वां पद कौन होगा, तो वो आप निकाल सकते थे रफ में। और 20वां के लिए पहला पद हो गया a प्लस n माइनस 1 ऐसा d जो 4 बना, तो 19 4 76 4 80। तो ये आपको निकलेगा ऐसा, लेकिन उतना क्यों करेंगे यहाँ पर, तो बहुत इजीली इस बात को हम समझ सकते हैं और डायरेक्ट बना सकते हैं। चलिए 43 के बाद आते हैं 44 को लेकर। 44 क्या कहता है उसको भी देखिए, पढ़िए। 44 बोला किसी जीपी का तीसरा पद 5, प्रथम 5 पद का गुणनफल क्या होगा। बोले किसी जीपी का तीसरा पद 5 है। बोले जीपी बोलते किसको है, तो इसको, ये जीपी है। और बोला किसी जीपी का तीसरा पद 5 है, तो बोले यही तो तीसरा पद है, AR² बराबर में 5 बोला है। फिर बोला कि प्रथम 5 पदों का गुणनफल। बोले पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और 5वां पद। बोला इसी का गुणनफल क्या होगा। तो हम आगे बढ़ेंगे। बोले ए 5 बार आ गया और 4 3 7 2 9 1 10, आर आपका 10 बार आ गया है ना, तो ये ए आर ऐसा करके स्क्वायर और इसी पर ऐसा बैठे। अब देखिए ए 1 2 3 4 5 बार है तो ए 5 बार हो गया और 5 दूना 10, आर 10 बार है तो आर ऐसा आ गया। मीनिंग है आपको यहाँ पर ये 5 यहाँ से ए आर पर है ना, ये जो गिवन हो गया इसका मान यहाँ बैठा दीजिए और पावर में 5। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो चलिए ये 44 का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम आते हैं 45 को लेकर। 45 क्या कहता है देखिए, बोला 5 20 80, 5 20 80, 5 20 80 और ऐसा करते हुए 5120 आर इन जीपी। तो एन का मान क्या होगा, मैंने कितने पद हैं। बोले ये जीपी में है, देख रहे हैं इतना बट्टा इतना 4, इतना बट्टा इतना 4, मैंने कहा जीपी में तो है। तो आपको बोल रहा है कि इसमें कितने पद होंगे। बोले जीपी में जब आप nth टर्म निकालते हैं किसी भी जीपी में, ये जीपी में, तो ए आर एन -1 ऐसा। अब यहाँ से लीजिए ए तो ये है और nth टर्म आपको मालूम है 5120, ये ए हो गया और आर कितना है तो 4। आर कैसे, ये T2/T1 तो 20/5 से 4 और यहाँ पर n-1, यही हुआ ना, देख लीजिए। अब यहाँ से आपको जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले एक बार देख लीजिए जीपी में nth टर्म बराबर में ए आर n -1, तो nth टर्म 5120 दिया है, ए बैठा दिए, आर 4 है, n -1, चलिए सही है। अब इस 5 से इसको काट देते हैं तो 5 10 50, 5 दूना ऐसा, और इसको हम 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, 2n - 2 हो गया और ये भी 2 के पावर पर आ जाएगा। अब कितने पावर से आता है देखिए, 2 का 7 पावर जो होता है ना, ये 128 होता है।
तो 128 का डबल करेंगे 256 हो जाएगा, एक पावर बढ़ गया। फिर यहाँ से 500 कितना गया 512, ठीक है, और 1024 मीनिंग है ये 7 था ना, 8 9 10 मीनिंग है ये 2 का 10 पावर से आ रहा है। 2n-2 बेस कैंसिल, अब 2n बराबर में 12 और n बराबर में 6 ऐसा, तो इसी से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। पहला ऑप्शन में 6 दिख रहा है, बिल्कुल सही है। चलिए 5 4 20 है ना, 20 4 80, 80 का 4 फोल्ड 320, चौथा हो गया। 320 का 4 फोल्ड करेंगे, 320 का 4 फोल्ड करिए तो 1280, और उसका फिर हम लोग 4 फोल्ड करेंगे तो ये आपको आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आ रहा है। तो जांच भी हम कर लिए, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 46 पर आइए। 46 बोला आलोक को किसी काम के लिए अप्रैल महीने के पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपया। बोले अप्रैल महीना में पहला दिन 1 रुपया, फिर 2 रुपया, फिर 3 रुपया, ऐसा करते हुए चौथा दिन 4 रुपया, और फिर बोला कि चौथे दिन पहला दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 4 रुपया दिया है, फिर 8, ये डबल डबल कर रहा है, फिर यहाँ पर 16 हो जाएगा, ऐसा करते हुए मिल रहा है। तो बताइए 20 अप्रैल को उसे कितनी राशि मिलेगी, मीनिंग है इसी का T20 बोला है ऐसा। तो T20 कैसे निकलेगा, ये आपका है किस में, तो जीपी में है। तो जीपी में nth टर्म कैसे निकलता है, तो उसके लिए ARn-1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पर पावर 19 हो गया। तो यही आपके प्रश्न का आंसर हो गया, ऑप्शन सी में दिख रहा है, और बिल्कुल सिंपल भी है। देखिए ये तो आपको प्रोसेस से बता दिया गया कि जीपी में nth टर्म लेते हैं तो फॉर्मूला AR पावर में n-1। नहीं पढ़िए, ये यहाँ से आपका जो है ना 1 है, वो आपका 2 है, 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, इसी प्रकार से बढ़ते जा रहा है। बोलिए पहला में क्या है, देखिए इसको हम दिखाते हैं यहाँ पर, ये 2 का 0 पावर है, दूसरा टर्म ये है तो 2 का 1 पावर है, तीसरा टर्म 2 का 2 पावर है ऐसे, और चौथा टर्म को अगर देखा जाए तो 2 का कितना 3 पावर है। मीनिंग है जितना भी टर्म होता है उससे 1 कम, तो T 20वां निकालना है तो क्या होगा, तो वही आपका जो 2 पर 20 में 1 कम करिए 19 पावर। तो वर्बली यू कैन आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, चलिए अब आते हैं 46 के बाद 47 को लेकर। 47 क्या कहता है, बोला यदि किसी जीपी का प्रथम तथा 8वां पद क्रमशः x पर पावर -4, पहला पद ये है और 8वां पद दिया x पर 52, तथा उस जीपी का दूसरा पद x पर t है, ये x पर t है, ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है ऐसे, और यहाँ से ऐसे करते हुए 8th जो है ना वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये कैसा है तो x पर 52। और तब आपसे पूछ रहा है कि बताइए t का मान क्या है। बोले आपका जीपी में जो nth टर्म होता है वो कैसे निकलता है, ARn-1, इसलिए यहाँ पर फिल करिए x पर पावर -4 जो है ये तो आपका पहला पद है, x पर पावर -4 पहला पद, तो ये दूसरा है, ठीक है। बोले ये दूसरा पद x पर पावर t जो है दूसरा पद, तो दूसरा कैसे निकलेगा है ना, a ऐसा, और r मालूम नहीं, r निकलेगा बाद में है ना, r है क्या, तो वहां से देखिए xt और बाय में x पर पावर ऐसा, जो हो जाएगा x पर t-4, ठीक है ऐसे। तो यहाँ से ये चीज़ आ गया, ये आपका xt दूसरा पद है जो इस प्रकार से निकलेगा। और बोले x पर 52 जो है ये आपका 8वां पद है, तो वो कैसे निकलेगा, x पर ये और r है ना, दूसरा पद के लिए क्या हो जाएगा यहाँ से 2-1, यहाँ पर लिख भी देते हैं 2-1 जो 1, और यहाँ पर 8-1। अब यहाँ पर आप जो है ना ये बट्टा ये कर दीजिए, मैंने कहा ये बट्टा ये करेंगे तो ये तो कट जाएगा ये, और क्या बचेगा, तो ये बट्टा ये करने से r पर 7 और बाय में r पर 1, अब बराबर में x पर 52 और x पर t। अब यहाँ से ये तो r पर 6 हो गया और x पर 52 t हो गया, ठीक है। और x पर ये देखिए यहाँ पर r क्या है, तो x पर पावर t माइनस ऐसा, तो r को लिखते हैं x पर t-4 ऐसा, और बाहर से 6 है ही, और फिर बराबर में यहाँ से x 52 t। अब ये बेस कटेगा और 6t माइनस में 24 इक्वल्स टू 52 माइनस में t। अब यहाँ से आपका जो ना 7t होगा
और यहाँ से 28 होगा, इसलिए t का मान निकालेंगे तो 4 होगा। आप मिला लीजिए, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी में दिख रहा है, 4 आ गया। तो ये है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा लेवल का क्वेश्चन जरूर है। तो भारी तो नहीं है लेकिन लेवल का है, तो इसलिए इसको आप एक बार बना करके अपने से बिना देखे एक बार जरूर बनाइएगा, तभी आपको बिल्कुल याद हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए 47 के बाद 48 में बोला ये 3 लगातार संख्या जो जीपी में है उसका गुणनफल ऐसा है और युग्म का गुणनफल का योगफल 156 है तथा युग्म के गुणनफल का योगफल ऐसा है। बोले ये आप क्या करेंगे, तो ऑप्शन से बनाएंगे, क्योंकि 3 लगातार संख्या जो जीपी में है, बोले हम यहाँ पर XYZ सपोज लिखते हैं कि ये आपको जीपी में है, उसका गुणनफल आपको दे दिया XYZ ऐसा 216, एक इक्वेशन, और फिर बोला कि युग्म के गुणनफल का योगफल, माने एक बार XY है, एक बार YZ है, एक बार ZX है, इसका योगफल, और ये भी आपको दे दिया है 156 ऐसा। तो बोले इसी आधार से जो है ना, ये आप स्टेप ले सकते हैं। तीसरा, आप AR और AR स्क्वायर ऐसा भी मान सकते हैं कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म है और यहाँ पर जो ये बैठा गया तो उसके अनुसार आपको ये बैठाना पड़ेगा, इसी हिसाब से है ना। AR स्क्वायर इक्वल्स टू 216, और यहाँ पर XY होगा तो आपको A स्क्वायर R हो जाएगा XY, और फिर YZ मीनिंग है A स्क्वायर R क्यूब, और ZX होगा तो A स्क्वायर R स्क्वायर, ऐसे बराबर में 156। अब यहाँ से आप फिल करिए, तो ये A का क्यूब है और ये भी ऐसा, तो ये तो AR इक्वल्स टू 6 दे रहा है ऐसा, तो अब AR जहाँ भी होगा उसके लिए 6 लिख दीजिएगा। ठीक है, तो AR के लिए आपको 6 लिखना है। यहाँ से जो कॉमन जा सकता है वो कॉमन आप ले सकते हैं। तो बोले AR अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से A बचेगा, फिर यहाँ से आप बढ़ेंगे, AR कॉमन होगा तो AR स्क्वायर होगा, और AR कॉमन होगा तो यहाँ पर AR बचेगा, और बराबर में 156। और इसी के हिसाब से ना AR जहाँ भी है वो बैठाएंगे, फिर है ना AR यहाँ भी बैठेगा, उसके हिसाब से आपको जो है आगे बढ़ करके उत्तर आएगा। लेकिन बोलिए हम ये सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि आप फिल करेंगे कि ऐसा करने पर कितना आपको इसमें टफनेस है कैलकुलेशन में। लेकिन बोलिए आपको उत्तर देने से मतलब है, तो ऐसे सिचुएशन को ऑप्शन से जब डील करेंगे तो एक ऑप्शन में ऐसा लिख रहा है, देखिए ऐसा, और इसी का उल्टा भी लिख रहा है, या 2 6 18 ऐसा 2 6 18। ठीक है, तो दोनों मोड हो सकता है। तो अब यहाँ पर फिल करना है कि क्या ये सही है कि नहीं, तो ये बिल्कुल सही है। कैसे, बोला कि आपका ये जीपी में होना चाहिए, बोले इसका 1/3 इसका 1/3, तो कॉमन रेशियो बराबर है, मिला लिए कॉमन रेशियो बराबर, कैसे, या ऐसे 6/18 बराबर में 2/6, ये बिल्कुल सही निकला। दूसरी बात, उसका गुणनफल तो 18 × 6 × 2, ये 216 आना चाहिए, बिल्कुल आ गया, 216 आना चाहिए, आ गया। और तीसरा 18 × 6 बोल रहा ना कि उसका प्रोडक्ट करेंगे, 18 × 6 108, 6 × 2 12, और 18 दूना 36, ये जोड़ करके 156 भी आना चाहिए। तो देख लीजिए 108 और ये ऐसा बिल्कुल आ रहा है। तो मीनिंग है ये तीनों बात मान लिया है, कॉमन रेशियो बराबर हो गया, जीपी में है, उसके बाद में 2 बात क्वेश्चन बोला वो भी मान लिया, तो निश्चित रूप से यही आपके प्रश्न का उत्तर है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन उत्तर कर दीजिए। हम प्रोसेस भी आपको दिखा दिए, आप उसको आगे बढ़ाइएगा, उत्तर आ जाएगा। लेकिन प्रोसेस से बिल्कुल नहीं बनाना है, क्योंकि कंपटीशन में मैथड मायने नहीं रखता है, आपका ऑप्शन सही लगे ये मायने रखता है। चलिए अब आते हैं 49 पर। बोला 64 और 81 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन √AB होता है। 8 × 9 72 आपके प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 49 तो बन गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को लेकर। K-2, 2K + 1 एंड 6K + 3। बोला ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा, तो आपको बोला है कि K का मान क्या होगा। बोले अगर ये ज्योमेट्रिक में होगा तो फिर वही बात है, आपका जो ऐसे भी लिख सकते हैं 2K + 1 बराबर में √ और यहाँ पर K-2 और यहाँ से 6K और प्लस में 3, इसी को सॉल्व करना। ठीक है, चलिए अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये 4K स्क्वायर होगा, उसके बाद में 4K होगा, प्लस में 1 होगा, और ये रूट हट जाएगा और ये आपस में गुना होगा, तो 6K स्क्वायर होगा, प्लस में 3K होगा, माइनस में 12K होगा, माइनस में 6 होगा। अब यहाँ जो भी कट सकता है आप उसको काटने का प्रयास करेंगे। बोले उधर ही भेज दें अगर, तो 6K स्क्वायर में 4K स्क्वायर जाएगा तो 2K स्क्वायर होगा। ठीक है, उधर चला गया, और उसके बाद में 4K इसमें जाएगा तो -K, तो माइनस में 13K। देख लेते हैं
ऐसे, और उसके बाद में फिर यहाँ से जो है ये उधर जाएगा तो माइनस में 7 और इक्वल्स टू 0 है ना। अब यहाँ से 7 दूना 14 है, तो ये आपको किससे आएगा, तो 14 और 1 से, ऐसा बिल्कुल सही आ गया। ठीक है, इसीलिए k का मान जो निकलेगा ये पॉजिटिव हो जाएगा तो 7 निकलेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा तो ऐसा होगा। इसमें आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा। ये -12 आपका है ना, चूंकि ऑप्शन आप देखिए तो ऑप्शन में 4 6 7 9 दिया है, तो 4 6 7 9 दिया तो 7 को हम एक्सेप्ट कर लिए हैं। चलिए ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं 51 पर। चलिए, एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल ऐसा है, मीनिंग है ये a है, ये AR है, ये AR स्क्वायर है, ऐसा करते हुए AR 7 है और यही बराबर में गिवन है 6560, ऐसा ये नहीं बोला है। गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा सा, ऐसे करके ये है। और बोला कि तथा सार्व अनुपात 3 है, तो चलिए कॉमन रेशियो 3 दे दिया, तो ये यहाँ से आपका 3a हो जाएगा और यहाँ से 3 का स्क्वायर 9a हो जाएगा। और ऐसा ही करते हुए आपको r का मान दिया है कितना, 3, तो ये आपको 3 का 7 पावर हो जाएगा। ठीक है, तो 7 पावर भी देख लीजिए है ना, 3 का 7 पावर। बोले 3 का 4 पावर तक तो आपको याद है 81, 5 पावर भी याद रहता है 243, ऐसे। और इसी में आपको 7 पावर लेने के लिए 9 से गुणा करना पड़ेगा, 9 3 27, 9 3 27, 9 4 36 और 2 38 और 9 2 18 और 3 21, 2100, ऐसा देखते हैं 6560। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 9 3 12 1, हाँ इस बीच में तो बहुत सारा होगा ना, ऐसे करके। तो ये यहाँ से जो देखा जा रहा है ये बटा ये बटा ऐसा करके, तो ये आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन था ही, तो ज्योमेट्रिक में ये आ भी रहा ऐसा, तो इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं कि ये पूरा जोड़ करके ऐसा है, तो इससे a का मान निकल जाता है। ठीक है, ऐसे। लेकिन यहाँ फिल करिए, आज इसमें बोला इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है, तो यहाँ पर प्रथम पद क्या है, तो आपको कैलकुलेट करने पर a का मान यहाँ से 2 आ जाता है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से आप इसको देख लेंगे, जल्दी से बोले उतार लीजिए, तो इससे भी आपको इसको डील कर सकते हैं। ये 51 का एक सॉल्यूशन है, जल्दी से आप देख लीजिए, उतारिए जल्दी। चलिए, अब इसी को हम लोग ये एक रास्ता तो ऐसे देखें कि इस हिसाब से करेंगे उत्तर आएगा, लेकिन आपको एक बात जैसे बोल दिया था कि किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के 8 पदों का योगफल है। सर ज्योमेट्रिक में समेशन अप टू एन टर्म्स आप कैसे लेते हैं, तो यहाँ पर समेशन अप टू एन टर्म्स के लिए a r n - 1 और बाय में r - 1। बोले यहाँ पर 6560 दिया है, a मालूम नहीं है और कॉमन रेशियो 3 शायद दे दिया है, 3 ही था ना, तो 3 और कितना 8 पद है ना, 8 - 1 और बट्टा में 3 - 1, ऐसा। ये पूरी तरह से इससे कट जाता है और a का मान निकल जाता है 2, बस हो गया, यही करना। तो ये यहाँ ज़्यादा बेटर होगा। चलिए 51 के बाद 52। बोला यदि दो संख्याओं का समानांतर माध्य 5 और गुणोत्तर माध्य 4 हो। समानांतर जैसे a और b दो संख्या लीजिए, उसका समानांतर माध्य यही है a + b/2 जो 5 के बराबर है, और ज्योमेट्रिक a b अंडर रूट होगा जो आपको किसके बराबर है, तो 4 के बराबर है। ये बोला है ना। ये संख्याएं कौन सी हैं, बोले यहाँ से जब बढ़ेंगे तो a + b का मान 10 हो जाएगा और यहाँ a b जो है वो 16 हो जाएगा। अब यहाँ तो आप अंदाज से भी ले सकते हैं कि किससे ये होगा, तो बोले 8 और 2 होगा, 8 × 2 होगा, तो बिल्कुल मैच कर रहा है। मीनिंग है a और b जो है 8 2 बोलिए चाहे 2 8 बोलिए, जो भी दिखेगा वो लगा देना। ठीक है, तो आप 8 2 बोल सकते हैं या 2 8 बोल सकते हैं। मीनिंग है आपका संख्या क्या निकला, तो या तो 8 या तो 8 2 या तो आपको 2 8, जो भी ऑप्शन में दिखेगा वही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 52, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है प्रोग्रेशन क्लास 3 का। मीनिंग है इतने ही चीज़ों को पढ़कर आप प्रोग्रेशन का सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, और प्रोग्रेशन से मेनली आपको रेलवे और एसएससी 2 जगह पर पूछा जाएगा प्रश्न, इसलिए ध्यान रखिए कि रेलवे, एसएससी और एसएससी का जीडी भी जो है उन सारे के लिए बहुत यूजफुल होगा। तो आप इतने चीज़ों को पढ़ेंगे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तो आपका प्रोग्रेशन का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। थैंक यू।